नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। गरीब मोची। लाखनपुर गांव में श्यामू अपने बेटे राजू के साथ रहा करता था। वो मोची का काम किया करता था, पर बीमार होने की वजह से वो ज्यादा समय तक दुकान पर बैठ नहीं पाता था और अपने बेटे राजू को अपनी जगह पर बैठा देता था। राजू अभी मोची का काम सीख ही रहा था, पर मोची के साथ वो जूते बनाना भी सीख रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कलाकारी थी। अगर एक बार राजू किसी भी चीज को देख लेता, वो उसी को बना लेता था। एक बार उसकी मोची की दुकान पर एक सेठ आता है और वो राजू से कहता है, अरे जरा मेरा जूता तो सिल देना, थोड़ा फट गया है। हाँ सेठ जी, अभी सिल देता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइएगा। और ये कहकर वो सेठ के जूते को पकड़ता है और वो जूता उसे काफी पसंद आ जाता है। वो जूते को सिलकर सेठ को पकड़ा देता है और फिर सेठ से कहता है, आपका ये जूता कितने का आया है सेठ जी? तेरी औकात से बाहर है, तू इसका दाम क्यों पूछ रहा है बे? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और रही औकात की बात, तो सबका समय एक जैसा नहीं बना रहता है। ये सुनकर सेठ ने उसे पैसे दिए और वो वहाँ से चला गया। पर राजू के दिमाग में वो जूता बैठ चुका था और उसने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर इसी बीच उसे एक ऐसा समाचार मिला जिससे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि उसके पिता श्यामू की मौत हो गई थी और अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि गरीब होने की वजह से उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। अब सिर्फ उसका मोची का ही काम रह गया था। अकेले होने की वजह से उसका मन बिल्कुल टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और एक दिन उसने उस सामान को देखा और अपने आप से कहा, मुझे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेरे पिता ने कभी भी मुझे हार मानना नहीं सिखाया है। मैं इन सामान को इकट्ठा करके एक ऐसा जूता बनाऊंगा जिसे लोग देखते रह जाएंगे। और ये कहकर उसने दिन रात की मेहनत से एक जोड़ी ऐसे जूते तैयार किए जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान थे। जब वो जूते पहनकर निकला तो उसके जूते देखकर सभी काफी हैरान हुए और गांव के सुरेश ने राजू से कहा, अरे राजू, तेरे पास इतने महंगे जूते कहाँ से आ गए हैं? तू तो मोची का काम किया करता था। ये जूते मैंने खुद बनाए हैं। मैं मोची हूँ ना, इसीलिए मैं तरह तरह के जूते बना सकता हूँ। पर मोची तो सिर्फ जूता सिलता है, ना कि जूता बनाता है। तू झूठ बोल रहा है। जरूर तूने ये चुराए हैं। नहीं, मैंने ये चुराए नहीं है, बल्कि बनाए हैं। यदि यकीन नहीं होता ना, तो तुम लोग भी जूते बनवा सकते हो। मैं आप सभी के लिए भी जूते बना सकता हूँ। ये सुनकर सभी हैरान थे और जब लोगों ने उसे जूते बनवाने के लिए दिए तो उसने जूते बना दिए, जिसे देखकर लोग मान गए कि राजू सच बोल रहा था। अब तो चारों तरफ राजू मोची की चर्चा हो गई थी। सभी उससे जूते बनवाने आने लगे। अब मोची की जगह राजू जूते बनाने का काम करने लगा, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलने लगे। पर अभी वो खुश नहीं था, क्योंकि वो जो चाह रहा था उसे पाने के लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं जब ये बात गांव के सेठ को पता लगती है तो वो काफी हैरान होता है और वो राजू को अपने घर बुलाता है। ये वही सेठ था जिसने राजू से उसकी औकात की बात की थी। इस पर सेठ ने राजू से कहा, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। समय बदलते देर नहीं लगती है। मैंने अभी तक किसी से भी माफी नहीं मांगी, पर तुम्हारी कलाकारी ने मुझे माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं। बस हमें बात हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के वश में नहीं होता है। वो कभी भी बदल सकता है। उम्र में भले ही तुम छोटे हो, पर तुम्हारे अंदर बहुत ही दिमाग है। मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की जगह ले लो और अपने सपने को पूरा कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे कि आपने एक मोची के बेटे को गोद ले लिया? तुम लोगों की चिंता मत करो बेटा, वो कुछ नहीं कहेंगे। और वैसे भी मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना देना। तुम होनहार हो तो तुम्हें तुम्हारी जगह मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और उसने सेठ की बात मान ली और अब वो अपने काम को मन लगाकर करने लगा। और एक दिन उसने शहर जाने का मन बनाया। सेठ ने भी उसे रोका नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि राजू अपने सपने को पूरा करे। जब राजू शहर गया और उसने अपने जूते को एक फैक्ट्री में दिखाया तो सभी उसके जूते के दीवाने हो गए और उसे उसी फैक्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने उसी फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया। उसने पहले उसमें बहुत सारे जूते बनाए। जब जूते पूरे बाजार में फेमस हो गए तो राजू का नाम भी उठ गया और अब वो राजू से राजेश बन चुका था।
और उसने उस फैक्ट्री को भी खरीद लिया जिसमें वो काम कर रहा था। और अब वो बहुत ही खुश था और उसने अपने आप से कहा, ये सब सेठ जी की मदद से हो पाया है। अगर उन्होंने मेरी मदद न की होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मुझे अब गांव जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया है। और ये कहकर वो गांव वापस आया। जब सेठ ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसका जोरदार स्वागत किया। और सेठ ने राजू से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना सपना पूरा कर लिया बेटा। ये सब आपकी मदद से ही हो पाया है सेठ जी। अगर आपने मेरी मदद न की होती ना तो मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाता। अरे तुम्हारे हाथ में कला थी बेटा, और वैसे भी तुमने इसकी शुरुआत खुद ही की थी। अगर तुम्हारे अंदर ही जोश न होता तो तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे गांव में भी जूते की फैक्ट्री खोलो जिससे हमारे गांव के गरीबों को रोजगार मिल सके। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। इससे मुझे भी अपने गांव के लिए कुछ करने का मौका मिल जाएगा। और ये कहकर उसने गांव में ही एक जूते की फैक्ट्री खोल ली जिसका नाम उसने श्यामू जूता फैक्ट्री रखा। इसी के साथ वो फैक्ट्री उसने सेठ के नाम कर दी, जिससे सेठ बहुत खुश हुआ क्योंकि राजू अब उसे अपने पिता से भी ज्यादा मानने लगा था। वहीं सेठ भी राजू को अपने बेटे से बढ़कर मानता था और अब गांव वाले भी काफी खुश थे। अरे राजू बेटा, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तूने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है बेटा। ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है और अब आप लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। पर इसी बीच एक और कांड हुआ। सेठ की हत्या हो गई जिसका इल्जाम राजू के ऊपर आ गया। पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजू ऐसा कर सकता है। और जब पुलिस वहां आई तो राजू ने पुलिस से कहा, मैंने सेठ जी को नहीं मारा है। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा क्योंकि सेठ के नौकर लालू ने बताया है कि तुमने ही सेठ का खून किया है। क्या? लालू ने? पर उसे कैसे पता कि मैंने ही सेठ का खून किया है? वहीं पुलिस को भी राजू की बात में दम लगा और उन्होंने लालू से पूछताछ की। जब पुलिस के द्वारा कड़क होके पूछताछ हुई तब पता लगा कि लालू ने ही सेठ का खून किया था क्योंकि उसे राजू से जलन हो रही थी। लालू शुरुआत से ही सेठ के यहाँ काम करता था और वो चाहता था कि सारी दौलत उसे मिल जाएगी। पर जब सेठ ने एक मोची को गोद ले लिया तो ये लालू को बर्दाश्त नहीं हो सका और इसलिए उसने सेठ का खून कर दिया और राजू को फंसा दिया। इस पर राजू ने लालू से कहा, तुम इतने ज्यादा लालची हो, मुझे कभी नहीं पता था। और रही दौलत की बात, तो ये दौलत मैं नहीं लूंगा बल्कि गरीबों में बांट दूंगा। मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए है। और इसके बाद लालू को पुलिस पकड़कर ले गई और अब राजू बहुत खुश था, पर उसे दुख भी था कि उसके पिता समान सेठ की मौत हो गई। वहीं उसने सेठ की गांव में बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई और अब सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि उनके गांव में बहुत बड़ी जूता फैक्ट्री खुल गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।